सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे सभी अभिकर्ता साथियों, मैं एशल ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश वाराणसी से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत हम सभी अभिकर्ता साथियों से विशेष करके आग्रह करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, सर्वप्रथम हम भारत के नागरिक हैं। नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत हमारा ये फर्ज बनता है कि कहीं भी किसी रूप में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत प्रबलता से अपनी आवाज़ को उठाएं और संविधान और कानून के दायरे में ऐसे भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ मजबूती से फ्रंट खोलें। हमारे सभी अभिकर्ता साथियों, आपको कहीं से भी किसी रूप में हिचकने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, अभी एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही प्रबल एजेंडा था। उस एजेंडे की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, सवाल उठा था देश की विधायिका को लेकर के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अभिव्यक्ति को लेकर के, अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के। क्या आप जानते हैं, वह सवाल था कि सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे सदन, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, निचली सदन चाहे हमारी विधानसभा के स्तर पर हो, सबसे ताकतवर कौन है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रमाणित किया कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सच्चाई यही है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन पूरी तरह से संविधान के दायरे में, संविधान का रिगार्ड करते हुए, नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए उन भ्रष्ट शक्तियों पर प्रहार करने में बिल्कुल नहीं चूकता है और न चूकेगा, जो कि भ्रष्टाचार की प्रकोष्ठा को पार करके भारतीय जीवन बीमा निगम की व्यवस्था को पूरी तरह से तार किए हैं। क्या आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं, अपवाद के रूप में हमें उन अधिकारियों से कहीं कोई किसी भी तरह की शिकायत नहीं है, जो अधिकारी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ नियमों का अनुपालन करते हुए, नियमों के आदेश निर्देशों का पालन करते हुए, अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए बेहतरीन तौर तरीके के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन शिकायत है, हमारी लड़ाई है उन भ्रष्ट अधिकारियों से, और ये लड़ाई बड़ी ही दमदारी से और निर्णायक स्थिति तक लड़ी जाएगी, क्योंकि हम लोग जहाँ हैं वहाँ भ्रष्टाचारियों का कोई जगह नहीं है। आज पूरे सिस्टम को तार तार किया है इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके। आप जानते हैं, लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च होते हैं। वो खर्च होते हैं कहाँ से? पॉलिसी धारक द्वारा एकत्रित पैसे से, अभिकर्ताओं द्वारा कठिन परिश्रम करके कलेक्ट किए गए प्रीमियम के आधार पर लाखों लाख रुपए सैलरी दिए जाते हैं, लाखों रुपए इंसेंटिव दिए जाते हैं, माइलेज के रूप में लाभ दिए जाते हैं, पेट्रोल अलाउंस के रूप में इनको लाभ दिए जाते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में इनको लाभ दिए जाते हैं। आप जानते हैं,
लंच की इनकी व्यवस्था होती है, लंच पॉकेट के रूप में इनके खर्चे दिए जाते हैं, आने जाने के इनके फेयर दिए जाते हैं, फ्लाइट के खर्चे होते हैं, ट्रेन के खर्चे होते हैं, मेडिकल रिवर्समेंट इनको मिलता है, रेंट अलाउंस इनको मिलता है। किस लिए? शोषण के लिए, दमन के लिए, अन्याय के लिए, एक आतंक का माहौल बना करके कमजोर व्यक्ति जो कहीं किसी माने में कमजोर साबित होता है उसका शोषण करो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये सारी सुविधाएं दी जाती है, तुम्हारे भविष्य को संरक्षित करने की व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम में दिया गया है, तो तुम्हें अधिकार और कर्तव्यों के निर्वहन करने का आदेश और निर्देश भी निर्गत है। तुम अपने आदेश और निर्देश का अनुपालन करते हो, चाहे वो IRDA द्वारा निर्देशन प्राप्त हो, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्देशन प्राप्त हो। तो मैं सवाल पूछता हूं, इसका जवाब दे। 2021 में जिस समय कि फ्लड एडवांस घोषित हुआ था, वाराणसी डिवीजन बाढ़ अग्रिम के रूप में करोड़ों रुपए तुमने अपने चाहने वाले को दे दिया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, नियमों की अवहेलना करके। इसके लिए जिम्मेदार कौन? आप भ्रष्ट हो। अगर प्रबंधन के खिलाफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस या मैं कहूं तथाकथित संगठन के लोग किसी रूप में कहीं आवाज उठाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लाइन ऑफ एक्शन लेते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे शोषण, तुम्हारे दमन के अगर विरोध अभिकर्ता आवाज उठाता है तो उसकी वेदना को समझने का प्रयास नहीं करते हो। अभिकर्ता मांग क्या करता है? अभिकर्ता यही मांग करता है कि बेहतर तुम्हारी व्यवस्था कैसे हो सके, यानी व्यवस्था द सेंस तुम्हारे द्वारा संचालित व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, यानी प्रबंधकीय व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर सुझाव देना चाहता है। संगठन पॉलिसी धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके बोनस को बढ़ाने की मांग करता है। अभिकर्ता अपने जीविकोपार्जन के साधन को लेकर के कमीशन बढ़ाने की मांग करता है, अपने हितों को संरक्षित करने की मांग करता है। ये कौन सा गुनाह करता है भ्रष्टाचारियों? इसका जवाब दो। बैठे हो आप भ्रष्ट प्रबंधन के रूप में, बैठे हो मंडल प्रबंधक के रूप में, शाखाओं में शाखा प्रबंधक के रूप में। तुम अपने अधिकार और कर्तव्य का अनुपालन करते हो? अगर नहीं करते हो तो तुम्हें पद पर बने रहने का औचित्य ही नहीं है। अगर शिकायत की जाती है सक्षम अधिकारियों से, उच्च प्रबंधन से, तो उच्च प्रबंधन के कानों पर जू नहीं रेंगता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी निदेशक महोदय, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र कानपुर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। अगर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप नहीं जानते कि नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत शासनिक व्यवस्था में एक मतदान दे करके और उस शासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। आप तो मामूली नौकरी करने वाले बंदे हो, आप तो किसी जिम्मेदार पद पर पीठासीन अधिकारी हो। आप ये न भूलो कि नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत जब ये जन जन की आवाज़ बनना शुरू हो जाएगी तो जवाब देना मुश्किल होगा, रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा और ये आवाज़ थमेगी नहीं। अपनी नीतियों में बदलाव लाओ, पॉलिसी धारकों के हितों को संरक्षित करो, अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षित करो। और विशेष करके मैं अपील करना चाहता हूँ कार्यकारी अधिकारियों, प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम से
कि आप समय रहते इन सारी परिस्थितियों का आंकलन करें। हम चाहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एक बेहतरीन व्यवस्था का संचालन, नियमों का अनुपालन हो, अधिकारों का दुरुपयोग रुके और भ्रष्ट प्रबंधन वाराणसी डिवीजन को बर्खास्त करने के आग्रह की आप स्पष्ट रूप से उसे पारदर्शी करते हुए उसकी जांच की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी करें और दोषी पाए जाने पर, लगाए गए आरोप को सही पाए जाने पर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम को बर्खास्त करें। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एक बहुत ही प्रबल आवाज़ है। संविधान के दायरे में ये आवाज़ है, कानून के दायरे में ये आवाज़ है। नियमों की अवहेलना करके नहीं, नियमों के अनुपालन में ये आवाज़ है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे क्रांतिकारी साथियों, अभिकरण के रूप में जहाँ भी जिस रूप में कार्य कर रहे हैं, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। नियमों की अवहेलना करके कार्य करने की जरूरत नहीं है। प्रलोभन दे करके व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसीधारकों के साथ मिस सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। अपने पक्ष को बड़ी ही प्रबलता और शालीनता से रखें, तत्पश्चात अपने व्यवसाय को करें जीविकोपार्जन के लिए, अपने क्लब सदस्यता को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए और अपने अभिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए, अभिकरण को सुरक्षित रखने के लिए इन प्रबंधन के लोगों पर कोई भी इनके कथनानुसार कार्य करने की जरूरत नहीं है। इनका कहीं से भी सहयोग करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि अपने नीतियों में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते। आइए हम सभी इनकलाब के साथ आगे बढ़ते हैं। भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, LIA जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ताओं तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारे अभिकर्ता अपने हक और अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जागरूक होकर के कार्य कर सकें और एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जा सके। धन्यवाद।